आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2021 में रिलीज हुई मूवी द टेस्ट ऑफ हंगर। मूवी की शुरुआत कार्स्टन नाम के एक शेफ से होती है जिसका कोपनहेगन में मालुस नाम का एक काफी लग्जरियस रेस्टोरेंट है। उसकी वाइफ का नाम है मैगी और उसी ने कार्स्टन को ये रेस्टोरेंट खुलवा के दिया। कार्स्टन अपनी सिग्नेचर डिश की प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें मैगी उसकी हेल्प करती है। उसे कार्स्टन की बनाई डिश काफी पसंद आई, लेकिन उस डिश को सही से प्रेजेंट करने का तरीका वो उसे सिखाती है। मैगी कहती है कि डिश ऐसे प्लेट में रखो कि देखते ही खाने का मन करे, जिसके बाद हम उन्हें एक बाथरूम में रोमांस करते हुए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैगी कुछ कर पाती, कार्स्टन को एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि शायद मिशेलिन उनके रेस्टोरेंट में आया हुआ है और उन्हें तो कब से उसका इंतजार था। वही तो है जो उनके रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार देगा। मिशेलिन स्टार मिलना किसी भी रेस्टोरेंट के लिए काफी सम्मान की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी को टाइप करते हुए देखते हैं और वो शख्स लिख रहा था कि तुम्हारी वाइफ किसी और से प्यार करती है। वो शख्स ये नोट कार्स्टन के लिए लिख रहा है, मतलब वो मैगी के बारे में बात कर रहा था। अब जब कार्स्टन को पता है कि मिशेलिन उनके रेस्टोरेंट में है, वो किचन में अपनी सिग्नेचर डिश की तैयारी करने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके कस्टमर ऑयस्टर की डिश नहीं खा रहे, ऑयस्टर जो उसकी सिग्नेचर डिश है। जिसके बाद वो फ्रैंक को बुलाता है जिसने वो ऑयस्टर डिश बनाई थी। वो फ्रैंक से उसके लिए एक ऑयस्टर डिश बनाने को कहता है। फ्रैंक वैसा ही करता है, लेकिन कार्स्टन को वो डिश पसंद नहीं आती। वो फ्रैंक पर चिल्लाने लगता है। सारे कस्टमर्स के जाने के बाद वो अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखता है और फ्रैंक से पूछता है कि क्या वो अपनी डिश सर्व करने से पहले खुद टेस्ट करता है। फ्रैंक ने जवाब दिया नहीं। असल में फ्रैंक की ऑयस्टर डिश में जिन नींबुओं का वो यूज करता था वो ओवर फर्मेंटेड थे, जिसका स्वाद काफी तीखा होता है और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते। कार्स्टन का उसूल है कि किसी भी डिश में फ्रेश चीजों का इस्तेमाल हो, ना कि फर्मेंटेड। और क्या पता आज उनके रेस्टोरेंट में मिशेलिन आया हो। अगर ऐसा हुआ तो कार्स्टन का मिशेलिन स्टार पाने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट डिश और इसको प्रेजेंट करने के तरीके से ही उन्हें मिशेलिन स्टार मिल सकता है। कार्स्टन फ्रैंक की लापरवाही की वजह से उसे जॉब से निकाल देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मैगी और कार्स्टन की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। असल में कार्स्टन तब अपने भाई थ्रॉजन के साथ कैटरिंग का काम किया करता था। एक हाउस पार्टी के दौरान मैगी की मुलाकात कार्स्टन से हुई। उसे कार्स्टन देखते ही पसंद आ गया था। उसने कार्स्टन की लेमन विस्की बनाने में भी मदद की थी और इस दौरान वो काफी करीब आ गए थे। कार्स्टन उसे बताता है कि वो जापान में डिश वॉशर की जॉब किया करता था। वहां 10 साल रहकर उसने कुकिंग सीखी और फिर वो यहाँ आ गया। मैगी उसे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने को कहती है और वो श्योर है कि उसके रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार जरूर मिलेगा। कार्स्टन भी यही चाहता है। प्रेजेंट में उनके 2 बच्चे हैं, अगस्त और सोफी। उन्हें सुनाने के बाद मैगी रेस्टोरेंट आ जाती है और उसे कार्स्टन की मेल में से वही नोट मिलता है जिसमें लिखा था तुम्हारी वाइफ किसी और से प्यार करती है। मैगी उस नोट को पढ़ के घबरा गई और कार्स्टन को वो नोट ना मिले, इसीलिए उसने वो नोट अपने पास रख लिया। पीछे से कार्स्टन आ जाता है और मैगी अपनी घबराहट को छिपाते हुए पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। कार्स्टन उसे बताता है कि फ्रैंक को उसने जॉब से निकाल दिया क्योंकि वो उनके कस्टमर्स को खराब डिश परोस रहा था और हो सकता है कि आज उनके रेस्टोरेंट में मिशेलिन आया हो एक कस्टमर बनके जिसने वो डिश टेस्ट की हो, क्योंकि मिशेलिन एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ही दिखते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनके रेस्टोरेंट का ऑडिट हो चुका है। कार्स्टन को लगता है कि उनका सपना मिशेलिन स्टार पाने का अधूरा रह गया। मैगी कहती है कि वो मिशेलिन को ढूंढने जा रही है, हो सकता है कि वो आसपास हो, लेकिन कार्स्टन को यह आइडिया बेहुदा लगा क्योंकि उसे तो ये तक नहीं पता कि वो दिखता कैसे है, तो उसे ढूंढेगी कैसे। जिसके बाद मैगी एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ फ्रेडरिक काम करता है। फ्रेडरिक असल में पहले कार्स्टन के साथ काम किया करता था। कार्स्टन उसका गुरु है, उसी ने फ्रेडरिक को कुकिंग करना सिखाया था। मैगी उस नोट के सिलसिले में उससे बात करना चाहती है, लेकिन फ्रेडरिक को उससे कोई बात नहीं करनी। मैगी का असल में इसके साथ अफेयर था और उसे लगता है कि फ्रेडरिक ने ही ये नोट कार्स्टन को मेल किया होगा, क्योंकि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। फ्रेडरिक उस पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फ्रेडरिक और मैगी कैसे मिले थे। फ्रेडरिक तब कार्स्टन से कुकिंग सीख रहा था और कार्स्टन की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया
किया करता था। एक रात जब वो साथ बैठे हुए थे, फेडरिक नोटिस करता है कि मैगी के नेक पर एक लाल रंग का मोल है जो कि काफी बड़ा था। फेडरिक कार्स्टन से पूछता है कि क्या उसने वो मोल नोटिस किया। कार्स्टन झूठ कहता है, हाँ मैंने मैगी को बताया था कि उसके नेक पर एक मोल है, लेकिन मैगी कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया। फेडरिक कहता है कि उसे इस मोल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि उसके भाई को भी ठीक ऐसा ही मोल था जो बाद में एक ट्यूमर बन गया। मैगी घबरा जाती है। कार्स्टन को फेडरिक का यूं मैगी के लिए चिंता करना अच्छा नहीं लगता। बाद में फेडरिक मैगी से कहता है कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। शायद कार्स्टन को वो सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन फेडरिक जिस तरह से मैगी को देख रहा था, ये साफ है कि वो मैगी को पसंद करता है। प्रेजेंट में मैगी उस मिशेलिन को सभी रेस्टोरेंट में ढूंढ रही है। वो एक गलत आदमी को मिशेलिन समझने की गलती करती है। फ्लैशबैक में मैगी अपने उसी मोल का टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर क्लियर करता है कि ये एक ट्यूमर है, लेकिन उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो इस ट्यूमर को जल्दी से रिमूव कर देंगे। ये सुनने के बाद वो कार्स्टन को इस बारे में बताने का सोचती है, लेकिन कार्स्टन अपने रेस्टोरेंट में बिजी होता है। मैगी शॉपिंग करने मॉल चली जाती है और वापस आकर उसे पता चलता है कि कार्स्टन तो घर चला गया। तभी वहाँ फेडरिक आता है और मैगी से उसके साथ थोड़ा फन करने को कहता है। मैगी बिना कुछ सोचे उसके साथ चली जाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। प्रेजेंट में जब मैगी घर लौटी, वो देखती है कि फेडरिक कार्स्टन के साथ है। उसे डर था कि कहीं उसने कार्स्टन को उनके अफेयर के बारे में ना बता दिया हो, लेकिन कार्स्टन मैगी को बताता है कि फेडरिक उनकी मिशेलिन से बात करवा सकता है। उसे पता है कि वो किस होटल में रुका हुआ है। कार्स्टन जब वहाँ से चला जाता है, फेडरिक मैगी से कहता है कि मिशेलिन इस वक्त कहाँ है। वो तभी बताएगा जब मैगी कार्स्टन को उनके अफेयर के बारे में बताएगी, और अगर वो नहीं जानना चाहती कि मिशेलिन कहाँ है, तो वो भी उनके अफेयर के बारे में कार्स्टन को नहीं बताएगा। अब ये उसे चूज करना है कि वो कार्स्टन का सपना पूरा करना चाहती है या अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, और मैगी अपने हस्बैंड को चुनती है। वो कार्स्टन से कहती है कि फेडरिक को मिशेलिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर कार्स्टन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद फेडरिक जाने से पहले मैगी से कहता है कि उसके पास मिशेलिन तक पहुंचने का एक लास्ट ऑप्शन है कि आज रात वो उसके पास आए। फेडरिक के जाने के बाद मैगी कार्स्टन को दिलासा देती है, लेकिन कार्स्टन को लगता है कि मिशेलिन स्टार पाने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। उनका सारा पैसा उस रेस्टोरेंट में लगा है और अब वो मेन्यू प्राइस पर अपनी डिशेस नहीं सर्व कर पाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। मैगी उसे शांत करती है और जब कार्स्टन सोने चला जाता है, वो बिना बताए फेडरिक के पास आ जाती है। फ्लैशबैक में हम उसे फेडरिक से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। ये तब का फ्लैशबैक है जब उनका अफेयर नया नया शुरू हुआ था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल जाती है मशरूम तोड़ने। इस बीच वो अकेले में फेडरिक को फोन करके उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने में बिजी हो गई, और इस चक्कर में अगस्त जंगल में कहीं खो गया। मैगी काफी घबरा जाती है। रात भर अगस्त को ढूंढा जाता है और फाइनली वो मिल गया। असल में वो कहीं सो गया था। मैगी को अपनी गलती रियलाइज होती है कि इश्क लड़ाने के चक्कर में आज वो अपना बच्चा खो देती। उसे समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली के आगे फेडरिक का प्यार कुछ भी नहीं है, बस एक छलावा है। बाद में जब कार्स्टन और मैगी दोनों इंटीमेट हो रहे थे, मैगी के फोन पर फेडरिक का कॉल आता है और सोफी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया, लेकिन इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। मैगी भी फेडरिक को इग्नोर करने लगी थी। प्रेजेंट में मैगी फेडरिक के घर पे है और उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि जिस काम के लिए बुलाया है वो करो और मुझे मिशेलिन कहाँ है ये बताओ। जिसके बाद फेडरिक उसके साथ इंटीमेट होता है। मैगी उसे मिशेलिन के बारे में पूछे जा रही थी, लेकिन फेडरिक बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। जिस पर उसे मिशेलिन होने का शक था वो कोई फूड ब्लॉगर निकला। ये सुनकर मैगी शॉक्ड हो जाती है कि इतना सब करने के बाद भी फेडरिक ने उसे धोखा दिया। मैगी निराश घर आई और कार्स्टन को बताया कि उनके शहर में मिशेलिन आया ही नहीं, वो कोई फूड ब्लॉगर था। लेकिन कार्स्टन तो कहीं और ही खोया हुआ है। असल में उसे मैगी की कोट की जेब से वो नोट मिल गया था और उसे पता चल गया था कि मैगी का किसी के साथ अफेयर है। अब इश्क और धोखा छिपाई कहाँ छिपता है। मैगी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका फेडरिक के साथ अफेयर था, लेकिन वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कार्स्टन मैगी पर अविश्वास नहीं कर सकता और कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अब तुमसे नफरत करता हूँ। मैगी उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है कि ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन बेवफाई कोई कैसे बर्दाश्त कर ले। कार्स्टन उसे घर से निकाल देता है। सोफी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी, जिसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है।
एक रिपोर्टर कार्स्टन और मैगी का इंटरव्यू ले रही है। उसे लगता है कि इस बार मिशेलिन स्टार का अवार्ड उन्हें मिल सकता है। हालांकि मैगी और कार्स्टन अब एक साथ नहीं है। कार्स्टन ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है। उधर स्कूल में टीचर्स उन्हें बताती है कि सोफी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। टीचर्स को उनके डिवोर्स के बारे में पता है और यही सारी वजह है सोफी के बिहेवियर चेंजेस की। वो सोफी की काउंसलिंग करवाने का सुझाव देते हैं। कार्स्टन मैगी से कहता है कि वो एक कपल और एक पेरेंट्स के रूप में फेल हो गए, जिसके बाद हम सोफी की काउंसलिंग होते हुए देखते हैं, जहां काउंसलर उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स क्यों अलग होना चाहते हैं। सोफी बताती है एक नोट की वजह से, जिसमें लिखा था कि उसकी मम्मी का अफेयर किसी और के साथ है। काउंसलर पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि उसकी मॉम का किसी और के साथ संबंध है। सोफी कहती है वो श्योर नहीं है। काउंसलर पूछती है कि वो नोट कहाँ से आया, और यहाँ हमें पता चला कि वो नोट असल में सोफी ने ही अपने पापा को भेजा था। उसे लगा कि उसके पापा सब संभाल लेंगे। उसे नहीं पता था कि बात इतनी आगे तक पहुँच जाएगी, और वो अब ये बात अपने पापा को बताना चाहती है कि वो नोट उसी ने लिखा था। लेकिन उसे डर है कि उसके पेरेंट्स उसे इस वजह से डांटने ना लगे। लेकिन अगर उसने उन्हें ये सब नहीं बताया तो उनका डिवोर्स हो जाएगा। जिसके बाद सोफी मैगी के पास आती है। मैगी बताती है कि आज उसके पापा को मिशेलिन अवार्ड मिलने वाला है। उधर रेस्टोरेंट में कार्स्टन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट सुन रहा है। अनाउंसमेंट में कहीं भी उसके रेस्टोरेंट का नाम नहीं आता, जिस वजह से कार्स्टन उदास होकर अंदर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद एक अलग से अनाउंसमेंट होता है। कार्स्टन के रेस्टोरेंट को मिशेलिन 2 स्टार मिले थे। मिशेलिन 3 स्टार होता है और 2 स्टार मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान था। सारा स्टाफ काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद कार्स्टन को स्पीच देने के लिए बुलाया गया। कार्स्टन काफी खुश था और अपनी इस सफलता के लिए मैगी को थैंक्स कहता है। उसी ने तो उसे सपना दिखाया था अपना रेस्टोरेंट खोलने का। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। सोफी अपने पापा की स्पीच सुन रही थी और तभी उसे फिट्स पड़ने लगे। होश आने पर वो बता देती है कि वो नोट उसी ने लिखा था। वो उन्हें सॉरी कहती है। इस गिल्ट की वजह से वो काफी चुप चुप रहने लगी थी। जिसके बाद हम उनकी फैमिली को साथ में देखते हैं। कार्स्टन और मैगी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। सोफी अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। लास्ट में वो सब बाहर जाकर हॉट डॉग खाते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, सोफी ने वो लेटर लिखा जरूर था, लेकिन जो भी लिखा था सच ही तो था। मैगी का अफेयर तो होता है, लेकिन उसने कई साल पहले उस अफेयर को खत्म कर लिया था। सोफी एक बच्ची है और बच्चों का दिमाग काफी कोमल होता है। उसे नहीं पता था कि उस एक नोट की वजह से उसके पेरेंट्स के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। कार्स्टन ने भी मैगी को इस वजह से माफ कर दिया क्योंकि उसने उसका तब साथ दिया था जब वो कुछ भी नहीं था। उसे सपने दिखाने वाली मैगी ही तो थी। मैगी ने अपनी सारी सेविंग्स कार्स्टन को खड़ा करने में लगा दी। माना उसका फेयर गलती थी, लेकिन प्यार तो वो अपनी फैमिली से ही करती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।